हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का छठा नंबर सवाल। छठे नंबर सवाल से पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे थे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जहां तक रहता है कि मैं आप लोग को एक आसान तरीका से, एक आसान मेथड से समझाने का कोशिश करें। 100% आप लोग समझ जाओगे वीडियो को देखने के बाद। ये हिसाब ना थोड़ा पेचीदा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल ही समझ जाओगे एक आसान तरीका से। हिसाब दे रखा है यहाँ पे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मतलब कहने का मतलब हम इस पे थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ करते चलते हैं। देखिए 1.5 मतलब ये जो है, हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये एक लड़का है, 1.5 मीटर का एक लड़का है। 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग, मतलब 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग। लड़का ज़मीन पे है तो बिल्डिंग भी कहाँ होगी, ज़मीन पे ही होगा। ठीक है, ये 30 मीटर का जो है हम एक बिल्डिंग खींच लिए, मतलब एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़का जो है कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। बिल्कुल समझ गए होंगे। जब वह भवन की, तो ये ज़मीन है तो मतलब इस ज़मीन को हम लोग मिला देते हैं, इसको इस पॉइंट से हम लोग मिलाते हैं, मतलब दोनों तो ज़मीन पे ही है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ये लड़का जो है, ये लड़का जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बिल्कुल समझिए इस बात को। यहाँ पे आप लोग इस पिक्चर को समझ लीजिए। पहले ये इस लाइन को हम मिलाते हैं। पहले लड़का है और ये जो है यहाँ से ये लड़का जब चलता है, इसका ऊंचाई है, ये लड़का कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा है 1.5 मीटर। जब ये जो है पहला बार चला, ये जो है यहाँ से इसको मिलाते हैं, जो कि 30 डिग्री का कोण बनाता है, उन्नयन कोण। मतलब लड़का का जो आँख ऊपर देख रहा है, किसको, बिल्डिंग के शिखर को, उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। मतलब उन्नयन कोण मतलब ऊपर देखना। ठीक है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। लड़का और कुछ आगे दूर जाता है, जो कि बिल्डिंग को देखता आगे से जाके, तो वहाँ पे उसका जो कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है, वो 60 डिग्री का बनता है। लड़का मतलब यहाँ तक पहुँच गया। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि लड़का जब यहाँ था 30 डिग्री का कोण बना, जब लड़का यहाँ पे पहुँचा तो 60 डिग्री का कोण बना। तो बिल्कुल समझिए, जो लड़का यहाँ था और यहाँ जाके वो 60 डिग्री का कोण बनाया, तो लड़का जो है कितना दूरी चला। कहने का मतलब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, कितना दूरी वह चलकर आया, जो 60 डिग्री का कोण बना। तो बिल्कुल आप इसको नाम पहले दे देते हैं, ए बी सी और डी ई एफ। चलिए ये एफ और जी, ये नाम दे दिए। तो बिल्कुल ये बात आप इस पिक्चर को समझ गए, तो बिल्कुल हम इसको समझा देते हैं। चलिए हम इसको एक अच्छे से ड्राइंग कर लेते हैं, ताकि आप लोग को समझाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल हमने वैसा ही एक ड्राइंग बना लिया, ताकि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए। अब यहाँ पे समझना है। देखिए हम लोग को कह रहा है लड़का, जो ये रेड कलर से हमने इसको इंडिकेट किया इसलिए ताकि आप लोग को समझ में आया, ये वाला भाग हम लोग को निकालना है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है, ये ऊंचाई बिल्डिंग का दे रखा है 30 मीटर। ठीक है, कितना दे रखा है, 30 मीटर। यदि लड़का 1.5 मीटर का है, तो हम लोग को त्रिभुज जो बन रहा है, देखिए यहाँ त्रिभुज बन रहा है, जो जी ए और ई बन रहा है, और जी डी और ई बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल इस बात को समझिए। और हम लोग को ये जो है, ये वाला पार्ट हम लोग बोलते हैं लंब, और ये बोलते हैं पार्ट कर्ण, और नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक है, हम लोग को लंब दे रखा है यहाँ पे 30 मीटर, जो कि लड़का की जो ऊंचाई है यहाँ पे देख रहे हैं 1.5 मीटर। यदि हम लोग का त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ से बन रहा है, तो मतलब यहाँ से ई और एफ की जो दूरी है क्या है, 1.5 मीटर है। तो हम लोग को त्रिभुज बन रहा है ई से, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरे बिल्डिंग में 30 मीटर की जो बिल्डिंग है, उसमें हम लोग 1.5 मीटर घटा देंगे। अब क्यों घटा देंगे, इस बात को समझिए। क्योंकि लड़का का ऊंचाई 1.5 मीटर है, और त्रिभुज हम लोग को मिल रहा है यहाँ से, ई से त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कहाँ से बन रहा है, ई से बन रहा है। ई जी ए से त्रिभुज बन रहा है, इससे भी त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग को यहाँ से मतलब है, यहाँ से 1.5 को हम लोग 30 मीटर से घटा देते हैं। जब यहाँ पे 30 मीटर में हम लोग जाएंगे घटाने के लिए, 30 मीटर में 1.5 हम लोग घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, हम लोग को 28.5 बच जाता है।
कहने का मतलब 28.5 हम लोग यहाँ डाल देते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा बात हम क्या कह रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो है हम लोग को लंब मिल गया, निकालना क्या है, आधार। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक और चीज़ नोटिस करवा देते हैं कि यदि हम लोग बड़े वाले त्रिभुज को देखें, बड़े वाले त्रिभुज का आधार निकालने मतलब जी, ए और ई, यहाँ पे हम लोग का लंब जो बन जाता है जी और ई बन जाता है, और आधार हम लोग का बड़ा वाला त्रिभुज का बन जाता है ए और ई बन जाता है। सबसे पहले हम लोग ए और ई निकाल लेंगे, और ए और ई जब निकालेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से डी और ई निकाल लेंगे। जब डी और ई निकाल लेंगे तो ए और ई को माइनस कर देंगे डी ई से, तो हमको लगता है कि ये वाला पार्ट हम लोग को आधार निकल जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज जी ए और ई में लंब दे रखा है और हम लोग को निकालना आधार। तो जब लंब दे रखा है हम लोग को निकालना आधार, तो हम लोग को क्या निकालना है, आधार। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं ये बात कि आधार जो निकालना है उसको हम लोग ऊपर देखेंगे, ठीक है, और जो दिया है उसको हम लोग नीचे देखेंगे। तो किससे रिलेटेड है, कॉट थीटा से रिलेटेड है। कॉट थीटा से रिलेटेड है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, चूँकि हम लोग जानते हैं आधार बटे का लंब होता है। बिल्कुल इस बात को ध्यान देंगे, और हम आपको ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप लोग ये फॉर्मूला जानिए कि जो दे रखा है उसको हम लोग नीचे देखेंगे और जो निकालना है उसको हम लोग ऊपर देखेंगे। अब कुछ बच्चे का मन होगा कि हम सर टेन थीटा से निकालें, तो क्यों नहीं निकलेगा, निकलेगा ज़रूर, लेकिन लफड़ा में पड़ना नहीं। बस ये याद रखना, जो दिया है उसको हम लोग नीचे देखेंगे और जो निकालना हम लोग उसको ऊपर देखेंगे। तो इसी पे निकाल सकते हैं हम लोग, तो इस पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग कोट थीटा पे निकालेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि हम लोग शुरुआती दौर से पढ़ रहे हैं इसी चीज़ को। चलिए यहाँ पे कोट थीटा का मान हम लोग एक बार 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री। आधार देखिए, आधार कुछ नहीं तो हम लंब लिख देते हैं ए ई, और यहाँ पे देखिए लंब दे रखा हम लोग को कितना निकाले हैं, 28.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 28.5। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, कोट 30 डिग्री का मान ढूंढने जाएंगे। तो आप लोग को याद नहीं होगा तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कोट 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3 बराबर लिखेंगे ए ई बटे का 28.5, और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक हम लोग अपने मन से लगाते हैं। अब यहाँ पे कर लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे जब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये हो जाएगा ए ई, यहाँ पे हो जाएगा ए ई, और इसको जब हम लोग गुना करेंगे 28.5 और ये रूट वाले को सटा देते हैं, सिर्फ गुना में, गुना तो होगा नहीं क्योंकि ये रूट वाला है और ये सिंपल सा नॉर्मल संख्या है, इसलिए इसको सटा दीजिए यहाँ पे। तो बस ये हो गया। तो हम लोग को पता चल गया यहाँ पे ए ई को, जो ए और ई की जो दूरी है कितना है, 28.5 √3 है। तो अब हम लोग ये निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना क्या होगा, ये वाला पार्ट निकालना होगा डी ई। तो सेम उसी तरह से हम लोग त्रिभुज लिखेंगे, यहाँ पे त्रिभुज लिखेंगे जी डी और ई में। तो यहाँ पे भी हम लोग को लंब दे रखा, आधार निकालना है। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कोट थीटा। यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे का लंब। चलिए यहाँ पे थीटा के जगह पे हम लोग क्या देंगे, कोट थीटा के जगह पे देंगे 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग को 60 डिग्री का निकालना है। 60 डिग्री आधार का जो है, आधार दे रखा है डी ई, उसका कुछ मान दे ही नहीं रखा है, तो हम लोग नाम लिख देते हैं जो दे रखा है। अब यहाँ पे 28.5 दे रखा है लंब हम लोग को, ठीक है। चलिए हम लोग को ये वाला मान याद रखना होगा, तो ये वाला मान हो जाता है 1/√3। कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ पर लिखिए डी ई बटे का है 28.5, इसको इससे गुना कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब करने जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर आ जाएगा √3 गुने का डी ई, ठीक है, इंटू में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला इधर आ जाएगा, इससे 1 से गुना करेंगे तो यही संख्या होगा।
चलिए हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डी ई का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी ई बराबर, ये गुना में है तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए ये बात समझ गए। तो √3 आ गया भाग में। जब √3 बटे में आ जाए तो आप लोग ये समझिए कि ये आंसर मेरा क्लियर नहीं हो, इसको हम लोग हर का परिमयकरण कर लेंगे। हर का परिमयकरण करने के लिए हम लोग हर से गुना कर देते हैं अंश और हर में, हर वाले से। यहाँ पे आ जाएगा 28.5 गुने का √3, ये वाला आ जाएगा। और यहाँ पे √3 और √3 जब गुना होता है तो आ जाता है 3। अब यहाँ पे कर दीजिए भाग। जब 28.5 में भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 9.5 आ जाता है। ठीक है, 9.5। अब हम इसको लिखेंगे 9.5, बट यहाँ पे लगा है √3, तो यहाँ पे लगा दीजिए √3। तो बिल्कुल आप लोग ये बात समझ गए कि हम लोग ने निकाला पहले ए ई निकल गया था हम लोग को। यहाँ पे देखेंगे तो 28.5 √3, और जब हम लोग ने डी ई निकाला तो हम लोग को निकल गया 9.5 √3। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, ए डी निकालना है। जो लाल वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे लाइन ए डी, तो हम लोग लिखेंगे अतः ए डी बराबर ए ई माइनस डी ई, मतलब ये वाला पूरा भाग और इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग निकल जाएगा। तो चलिए ए ई का जो मान निकला है यहाँ पे 28.5 √3 माइनस यहाँ पे देखा जाए 9.5 √3। ये बात बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं। जब इसको माइनस करिएगा तो ये वाला -5 और ये 5 हो जाएगा 0। चलिए 0 लिख लेते हैं। और 28 में जब 9 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 19। पॉइंट में है तो पॉइंट में लिखेंगे √3। या तो हम लोग 0 पॉइंट के बाद 0 की संख्या को हम लोग नहीं मानते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 19 √3। तो ए और डी का जो मान निकला, ए डी का जो मान निकल के आ गया हम लोग को 19 √3 निकल गया। ये हो गया आप लोग का आंसर। तो बिल्कुल ही आप लोग इस बात को पूर्ण रूपेण समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग ने सिर्फ क्या किया, हम लोग को लंब मालूम था, सबसे पहले बड़ी भुजा को ज्ञात कर लिए। बड़ी भुजा में हम लोग 30 का ज्ञात किए, छोटी भुजा को निकाल लिए और दोनों को हम लोग माइनस कर दिए। तो दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे ए ई माइनस डी ई, तो हम लोग को निकल जाएगा ए डी। बिल्कुल इस बात से आप लोग वाकिफ़ हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। आपका एक कमेंट और लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।